नमस्ते किसान दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि चने की फसल में मर रोग मतलब विल्टिंग रोकने के लिए और पौध में अधिक शाखाएं या फिर ब्रांचिंग करवाने के लिए कौन सी दवाइयाँ फवारनी चाहिए। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग पिछले फवारे का रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए, पूरे प्लॉट में आपको बड़ी मुश्किल से सूखे हुए पौध दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि हमने जो चने के बीज को बिजाई से पूर्व बुरशीनाशक दवा लगाई थी और फिर पिछले फवारे में बुरशीनाशक दवा का इस्तेमाल किया था, उसके हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अगर आप चने की फसल में पानी लगा रहे हो तो उसे बहुत ज़्यादा पानी भी ना दे। उससे क्या होगा कि जिस जगह पर पानी ठहरता है वहाँ के पौध पीले पड़ेंगे और हो सकता है कि सूखकर मर भी जाएंगे। और तो और पानी के गलत व्यवस्थापन से आपकी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ या फिर वाढ़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि फसल जो है वो पूरे न्यूट्रिएंट्स को या फिर अन्न को अपनी बढ़वार में ही इस्तेमाल कर लेगा और उस पर माल कम आएगा। तो याद रखिए कि जहाँ पानी की सुविधा है वहाँ चने की फसल में पानी व्यवस्थापन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब पिछले फवारे में हमारा जो दूसरा उद्देश्य था अधिक ब्रांचिंग, तो देखते हैं कि वो हुई है या नहीं। जैसे कि आपको दिख रहा है, इस प्लॉट में चने की फसल में काफ़ी अच्छी ब्रांचिंग हुई है। और क्योंकि इस प्लॉट को आज करीब 55 दिन हो गए हैं, मतलब कि बिजाई से 55 दिन बाद की यह स्थिति है, तो इस फसल में आपको फूल दिखना भी शुरू हो गए हैं। अब इस वीडियो में हमें जानना है कि चने की फसल में दूसरा फवारा कब और कौन सी दवाओं का लेना चाहिए, जिससे कि फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा रूपांतर घाटे में या फिर पॉड में हो। साथ ही उन्हें इल्लियों से और बुरशीजन्य बीमारियों से बचाने के लिए क्या फवारना चाहिए, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चने में दूसरा फवारा आपको तब लेना चाहिए जब फसल में फूल आना शुरू हो चुके हो या फिर फूल पूरी तरह से आ गए हो। इन दोनों स्थिति में करीब 7 दिन का ही अंतर रहेगा। फवारे में सबसे पहले तो आप इनमें से कोई भी एक कीटकनाशक दवा लीजिए। कीटकनाशी दवा के साथ आप इनमें से कोई भी एक बुरशीनाशक दवा भी मिलाइए। अब इन दो दवाओं के अलावा आपको एक ऐसी दवा भी लेनी होगी जिसमें अमीनो एसिड्स हो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो। ये खाद रूपी दवा फसल में भरपूर फूल लाने में और उनका ज़्यादा से ज़्यादा रूपांतर करने में मदद करेगी। और अब आखिर में आपको 200 लीटर पानी के लिए 2 किलो यूरिया इस अनुपात में यूरिया मिलाना होगा। जैसे कि मैंने मेरी पिछली वीडियोस में भी कहा है, ऐसे कॉम्बिनेशंस ज़्यादा मात्रा में बनाने से पूर्व पहले एक पंप के लिए बनाकर देखें। अगर सभी दवाएं ठीक तरह से घुल रही है तभी ज़्यादा मात्रा में या फिर 200 लीटर बैरल में इकट्ठा दवाई बनाइए। जिन दवाओं में सल्फर या कॉपर है उनके लिए तो ये अवश्य है कि आप एक सैंपल बनाकर देखिए, उसके बाद ही इकट्ठा बहुत क्वांटिटी में दवाई बनाइए। अब जो किसान दोस्त जैविक खेती करते हैं वो तो ये सारी चीज़ें नहीं फवार सकते, तो वे फसल को इल्ली से बचाने के लिए इनमें से कोई भी एक दवा फवार सकते हैं। और साथ में वर्मी वॉश या फिर वर्मी वॉश अवेलेबल नहीं है तो जीवामृत को छानकर उसका पानी साथ में फवार सकते हैं। फसल को इल्लियों से बचाने के लिए हम लोग ट्रैप भी लगा सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि फसल में ट्रैप कैसे लगाते हैं, ट्रैप लगाते वक्त कौन सी सावधानियां बरतनी होती है और इस ट्रैप से हमें कैसे फ़ायदा होता है। तो मिलते हैं कृषि युग की अगली वीडियो पर, जहां हम खेती किसानी से जुड़ी कुछ और जानकारियां आपको दिखाएंगे।